जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट नंबर 6 पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक ये क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसको हमने आपको सीक्वेंस से टाइप बाय टाइप पढ़ाया। तो यहाँ पर आप टाइप नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो कल के पार्ट नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन था चोर और सिपाही से, इसको आगे भी बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न होंगे। तो देखिए ध्यान से, आज का पहला प्रश्न रहेगा पुलिस एंड चोर से जो टाइप कुछ बच गए थे यहाँ पर इस क्लास में कंप्लीट किए जाएंगे। तो ये क्लास आपकी एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और यूपी एसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन है सभी लिए गए हैं, और यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए आपको पूरा जितना भी मैथ का सिलेबस होगा वो कंप्लीट इस यूट्यूब माध्यम से यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो लोग पहली बार चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं पुलिस के, वहाँ पे हम आसान से लेकर आपको कठिन लेवल के जितने भी सवाल होंगे सभी यहाँ पर कंप्लीट किए जाएंगे। देखिए ध्यान से, आज का प्रश्न क्या है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है। यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। क्लियर, यहाँ पर चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर पूछा है कितने समय में चोर को यहाँ पर पकड़ लेगा। देखिए ऐसे सवालों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, चलिए देखो उनका आसान तरीका समझते हैं। पुलिस और चोर की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 600 मीटर। यानी पुलिस और चोर की जो बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर। बिल्कुल आसान तरीके समझेंगे कि चोर की बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर। जब कोई किसी का पीछा करता है तो चालें हमेशा घट जाती है। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब कोई किसी का पीछा करे या समान दिशा में हो तो वहां पर चालें घट जाती हैं। तो यहाँ चोर की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस की चाल कितनी दे रखी है, सॉरी यहाँ पर पुलिस की चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पुलिस की चाल कितनी यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर की चाल कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब पुलिस ने चोर का पीछा किया तो पुलिस की जो चोर के बीच की जो दूरी है वो 600 मीटर है। तो जब कोई किसी का पीछा करता है तो चालें घटती हैं। यानी चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पुलिस उसका पीछा कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो चालों में अंतर कितने का, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। क्लियर, 2 किलोमीटर। यानी पुलिस की जो चाल है वो चोर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी हर घंटे में 2 किलोमीटर पीछा करता है। लेकिन हमें पार कितना करना है, 600 मीटर। कितना पार करना है, 600 मीटर। तो आप देखेंगे ध्यान से कि 1 घंटा में चली की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर करता है तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। यानी 60 मिनट में कितने मीटर होंगे, तो सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर। यानी 60 मिनट में 2000 मीटर कवर करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल। तो अर्थात यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया कि 6 मिनट में 200 मीटर कवर करता है। तो पुलिस 6 मिनट में कितना, 200 मीटर कवर करता है। तो मुझे करना कितना कवर है, 600 मीटर। कितना कवर, 600। तो 600 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 600 मीटर कवर करना है। तो 200 में कितने गुणा करें, 600 हो जाएंगे। तो अगर हम 3 गुणा करेंगे तो यहाँ 600, 3 का इधर करेंगे तो 6 तिया कितना, 18 मिनट में कितना कवर, 600 मीटर कवर हो जाएगा। तो चोर 18 मिनट में पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका सी होगा। क्लियर, क्योंकि चाल का मतलब होता है कि 1 घंटे में चलेगी दूरी या 1 मिनट या 1 सेकंड में चलेगी दूरी। क्लियर, तो इस टाइप से इनको आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब देखते हैं एक और प्रश्न, इसी प्रश्न का सवाल कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 1200 मीटर दूर है। 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके सॉल्व करेंगे कि चोर की चाल कितनी है, सॉरी सिपाही की चाल कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर की चाल कितनी है, 41। क्लियर, यहाँ पर 41 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो 1200 मीटर है। यानी 1200 मीटर दूरी तय करना है। तो जब कोई किसी का पीछा करे तो चालें घट जाते हैं। तो चालें घट जाएंगी, यहाँ पर 65 में से 41 घटाएंगे तो 5 में से 1 गिन 4 और 6 में से कितना, 4 गिन 2। यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से पीछा करना है। तो आप इसको चाहो तो मीटर प्रति सेकंड से में भी बदल सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इनको मिनट में बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके समझ सकते हैं कि जब कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा में दी जाए उसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम लोग कि 5/18 का गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए। तो आप इसकी सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में चलेगी दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। तो लेकिन हमें तय कितना करना है, 1200 मीटर। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो 1 घंटा में चलेगी दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर बदलने कितना आएगा, 1000।
क्लियर। तो 24,000 मीटर तय करता है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में हो गया 24,000। क्लियर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 6 मिनट में 2400 मीटर दूरी तय करता है। तो 6 मिनट में कितना? 2400 मीटर। लेकिन हमको तय कितना करना है? तो तय कितना करना है? 1200 मीटर। तो 2400 के आधे 1200 होते हैं, तो 6 के आधे कितने होते हैं? 3। तो यहाँ 3 मिनट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चोर जो पकड़ा जाएगा वो कितने समय में पकड़ा जाएगा? 3 मिनट में। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 3 मिनट। बहुत ही आसान तरीके से हमको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को उपयोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखो, एक तरीका तो ये लगा सकते हैं कि 1 घंटा में चलेगी दूरी, तो हमने किलोमीटर को मीटर में बदला, क्योंकि 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में चलेगी दूरी थी 24,000 मीटर, लेकिन हमको तय कितना करना था? 1200। तो जीरो से जीरो कैंसिल किया, तो 6 मिनट में कितना आया? 2400। अर्थात 2400 के आधे कितने होते हैं? 1200। क्योंकि हमें 2400 नहीं करना है, 1200 मीटर करना है, तो 6 के आधे कितना होता है? 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 3 किलोमीटर, सॉरी 3 मिनट। 3 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। दूसरा सवाल होता है कि अगर हम चाल को मीटर प्रति बदलते हैं तो 24 गुणे 5/18 का उपयोग करेंगे, तो ये जो सवाल बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी 6 चौको 24 और 6 तिया कितना होते हैं? 18, यानी 4 पंचे 20/3 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में चलेगी दूरी कितनी है? 20/3। पार कितना करना है? 1200 मीटर। तो समय समय बराबर होता है दूरी बटे, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी चाल कितनी है? 20/3। 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12, यानी 60 तिया कितना? 180 सेकंड। 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 3 मिनट। तो यहाँ पर आंसर 3 मिनट आएगा। क्लियर। तो ये इस प्रकार का सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं, 2024 में पूछा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपको हर टाइप के सवाल मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ चोर सिपाही कुछ सवाल पार्ट नंबर 5 में भी थे, तो आप ये 5 और 6 दोनों मिला के जितने भी चोर से संबंधित प्रश्न थे वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। आप इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट में पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस आपको कंप्लीट किया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने आपको पार्ट 10 तक सभी क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करवाए हैं। चलिए देखते हैं, इस टाइप के सवाल देखते हैं कि एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है, यानी पुलिस और चोर। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है ये। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था कि पुलिस और जो चोर के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 0.5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर पीछे है। यानी यहाँ 0.5 किलोमीटर मतलब होता है 500 मीटर। अब उसने ये कहा कि चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल से 80% है, पुलिसकर्मी की चाल की 80% है, यानी चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। यानी अगर मान लो पुलिस की चाल अगर 100 है तो चोर की चाल 80 है। क्लियर। इनका रेशियो करेंगे तो रेशियो करने से क्या होगा? 5:4 आएगा। कितना आएगा? 5:4। इनको 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 चौको 80। अर्थात पुलिस की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो बताइए कि चोर की चाल क्या है? ध्यान रखना है कि पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो जहां पर समय बराबर होता है, क्या बराबर होता है? समय। जब पुलिस ने पीछा किया होगा तो चोर ने दौड़ना शुरू किया होगा, और इस प्रकार पुलिस ने उसको 12 मिनट में पकड़ लिया होगा। तो इसका 12 मिनट में चलेगी दूरी याद करना है। ठीक है, ध्यान से। तो आपको मैंने बताया था कि 12 मिनट में ये चोर कितना, तो चोर द्वारा तय गई, सॉरी, चोर की चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। चोर की चाल बताना है प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ध्यान से, हम यहाँ पे दूरियां निकालते हैं। अब दूरी निकालेंगे तो इसमें अंतर कितने का है? जब समय समान होता है तो चाल और दूरी का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा तय की दूरी 5 किलोमीटर है, चोर द्वारा कितनी? 4। तो यहाँ अंतर कितने का? 1 का। क्वेश्चन में कितना? 0.5। तो 1 बराबर 0.5 है, तो 4 में 0.5 गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 किलोमीटर। यानी चोर ने 12 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करी होगी, और पुलिस ने 5 में 0.5 गुणा करेंगे तो 5 कितना होते हैं? 25, यानी 2.5। यानी चोर द्वारा 12 मिनट में तय की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर, और पुलिस द्वारा 12 मिनट में तय की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर जिसकी भी चाल निकालनी है तो बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं कि चोर की चाल ज्ञात करना। तो चोर ने 12 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय की, और पुलिस ने 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर दूरी तय की। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चोर की चाल पूछी है, तो चोर की चाल निकालना है, तो यहाँ पर कहा है कि 2 किलोमीटर की दूरी चोर ने 12 मिनट में तय की है। तो मिनट को घंटे में बदलने कितने भाग देंगे? 60 का। 60 पहुंचेंगे ऊपर, तो 12 पंचे कितना आ जाएगा? 60, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। यानी चोर की जो चाल आ जाएगी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर। तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चोर की चाल जो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसी सवाल में हम सिपाही की अगर
डायरेक्ट अगर यहाँ पर चाल निकालनी है तो सिपाही ने 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की होगी और चोर ने 12 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 2.5 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो 12 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने कितने भाग, 60 का, तो 12 पंचे कितना होंगे 60, और 2.5 में 5 गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12.5 किलोमीटर। क्लियर। तो 25 पंचे 125 होते हैं, तो पुलिस की चाल होगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान तरीके से बना सकते थे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी एक कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है। क्लियर। पुलिस की गाड़ी और चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़ जाने से पहले 1.5 किलोमीटर भागता है, यानी पकड़े जाने से पहले कितना भागता है 1.5 किलोमीटर भागता है, और पुलिस की कार की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की बाइक की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें पुलिस की चाल दे रखी है कितनी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की चाल ज्ञात करें। इसका तो बहुत ही आसान कंसेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर देखें पुलिस और चोर के बारे में बात की है। तो पुलिस और चोर, जितने भी पुलिस और चोर से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पर मैंने सभी टाइप के प्रश्न सॉल्व किए हैं। देखो ध्यान से, इनके बीच की दूरी ऑलरेडी कितनी थी 250 मीटर, यानी पुलिस और चोर के बीच की जो दूरी थी वो 250 मीटर थी। अब प्रश्न में ये कहा है कि एक चोर ने एक अपनी निश्चित चाल से बाइक को भगाता है और पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। चोर पकड़े जाने से पहले चोर 1.5 किलोमीटर भाग गया, तो यहां से चोर ने 1.5 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 1.5 किलोमीटर के बाद पकड़ा गया। तो 1.5 किलोमीटर के बाद पकड़ा गया, यानी चोर यहां से 1.5 किलोमीटर चला। अब पुलिस वाला पहली से यहां से 250 मीटर पीछे था, तो 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1500 मीटर होते हैं। कितने मीटर 1500 मीटर, यानी चोर ने उतने ही समय में 1500 मीटर दूरी तय की होगी, क्योंकि यहां से चोर भागा होगा और पुलिस ने यहां से इसका पीछा किया होगा। तो पुलिस के द्वारा अगर हम देखें कि चली गई दूरी टोटल कितनी होगी, तो पुलिस ने ये 250 मीटर भी कवर किया होगा और 1500 मीटर ये चोर भागे भी किया होगा। तो 1500 और 250 कितना होते हैं 1750। तो चोर द्वारा चली गई दूरी, सॉरी पुलिस द्वारा चली गई दूरी कितनी है 1750 मीटर और चोर द्वारा चली गई कितनी दूरी है 1500 मीटर। क्लियर ध्यान से। तो इसका मतलब है पुलिस ने 250 मीटर दूरी अधिक तय की होगी उतने समय में, और उतने ही समय में चोर ने 1500 मीटर दूरी तय की होगी, क्योंकि बराबर समय भागे। तो जब समय समान होता है तो दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि पुलिस की चाल हमें दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे पूछा कि चोर की चाल ज्ञात करें, तो चोर की बाइक की चाल ज्ञात करें। तो हम यहाँ दूरी का रेशियो अगर बनाएंगे तो रेशियो बना सकते हैं आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ से अनुपात करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ दोनों कट जाएंगे, तो 25 सत्ते 175 होते हैं और 25 छिक्का कितने होते हैं 150, यानी 7:6। इनकी दूरियों का अनुपात 7:6। जब समय समान होता है तो दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है, तो यही चाल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस की चाल यहाँ पर देखिए ध्यान से कि पुलिस की चाल यहाँ 7 है, तो चोर की चाल कितनी है 6, और पुलिस की चाल हमको दे रखी है कितनी 70, तो क्या गुना चल रहा है 10 गुना, यानी 10 गुना चल रहा है, 10 सत्ते 70। तो चोर की चाल पूछिए तो 10 छिक्का कितने हो जाएंगे 60, यानी चोर की जो चाल आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इनको आप दूरी निकाल के बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ चोर की चाल कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था ये, सन 2024 में ये प्रश्न पूछा गया। तो जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन है आपको सीक्वेंस से टाइप बाय टाइप सभी कंप्लीट किए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इस टाइप के आप सभी प्रश्न बनाएंगे, इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और सेम उसी लेवल का सवाल है। तो मैंने हर टाइप की लगभग 2 सवाल लिए, तो जिसमें आपको 2 सवाल तक हर कीमत पर इन टाइप को सीखना है। तो एक और सवाल देखते हैं कि 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से भागता है। पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेती है, और यदि चोर पकड़ जाने से पहले तो 1.6 किलोमीटर भागता है, तो पुलिस की कार की चाल अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की चाल ज्ञात करें। सेम सवाल उसी आधार पे है, तो इसी लेवल पे इनको भी कर सकते हैं हम। तो पुलिस और चोर इनके बीच की जो दूरी अब की बार दी है वो कितनी है 400 मीटर है। कितनी दूरी है 400 मीटर। तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी जो बताई है वो कितनी होता है 400 मीटर। अब दिक्कत यहाँ पर यह कहा गया कि जब ये चोर पकड़ा गया, क्योंकि चोरी उसने यहां से की, चोर यहां खड़ा है पुलिस यहां खड़ा है, तो इनके बीच की दूरी पहले से 400 मीटर है। चोर पकड़ने जाने से पहले चोर ने 1.6 किलोमीटर भाग गया, यानी चोर यहां से यहां तक कितना दूरी कवर कर ली, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। कितनी
1.6 किलोमीटर। तो 1.6 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हम? तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1.6 मीटर में होते हैं 1600 मीटर। यानी चोर द्वारा तय की दूरी कितनी है? 1600 मीटर। चोर ने चली कितनी दूरी? 1600 मीटर। लेकिन पुलिस ने उसी समय 400 मीटर ये क्रॉस किया होगा और 1600 मीटर और भागा होगा, क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए कितना टोटल दूरी चलना पड़ा होगा? तो 1600 और 400 कितने होंगे? 2000। तो उतने ही समय में पुलिस ने 2000 मीटर दूरी तय की होगी। कितनी मीटर? 2000। क्लियर? इनका हम अनुपात बनाएंगे, क्योंकि चाल और दूरी का रेशियो सेम होगा जब एक ही समय पर होता है। जब पकड़ने की बात हो तो यहाँ समय समान होता है, तो इनको अनुपात करेंगे। जब तो अनुपात करेंगे, यहाँ 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और जब इनको काटेंगे तो 4 से कट जाएंगे, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। अर्थात पुलिस की जो चाल होगी वो 5 होगी और चोर की चाल कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर? यहाँ पर तो यहाँ पर पूछा है कि आप ये बताइए कि पुलिस की चाल दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो प्रश्न में कहा गया है कि पुलिस की चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर की चाल ज्ञात करें। तो पुलिस की चाल कितनी है? 75। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 5। तो 5 बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने गुना चल रहा है? ये 15 गुना चल रहा है, यानी 15 पंचे कितना होता है? 75। तो 4 का 15 गुना करेंगे आप, तो 15 चौक कितना? 60। तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं चोर की चाल। बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्ट ये आराम से बना सकते हैं। दूरी निकाल के जब समान समय होता है तो दूरी और चाल का रेशियो सेम होता है। तो चोर की चाल जो होगी वो कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर? तो इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं इस टाइप से बना सकते हैं इनको। क्लियर? हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट टाइप की ओर। तो हर टाइप के प्रश्न लिए गए, आपको जितने भी टाइप बनते हैं जो सभी प्रश्न यहाँ सॉल्व करवाएंगे। क्लियर? यहाँ पर कुछ सवाल हम आपको देंगे जो आप होमवर्क, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो इस सवाल को मैं देखते हैं। एक और सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे कि एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। क्लियर? 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है। अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर का अंतर है। दोनों के बीच की 400 मीटर का अंतर है। तो अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा है? तो यहाँ पर पुलिसकर्मी की चाल भी पूछी है और किस स्थल से उसको पकड़ लेगा। तो देखिए ध्यान से इस सवाल को कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक चोर ने कोई सामान चुराया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भाग गया। मान लो चोर यहाँ पर है और चोर ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागा, और चोरी का पता जो चलता है वो 6 मिनट बाद एक अपराध स्थल पर पहुंचता है। कितने मिनट बाद? 6 मिनट। तो 6 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली? तो पहले देखिए 6 मिनट में, अगर 1 घंटा में 20 किलोमीटर भागता है तो 6 मिनट में कितना? तो 6 बटे कितना? 6 बटे मिनट को घंटे में बदलने कितने भाग दोगे? 60 का। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 6 मिनट को घंटे में बदलने कितने भाग? 60 का। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 6, यानी चोरी हुए 2 किलोमीटर हो गए। कितना? 2। तो यहाँ पर जब पुलिस और चोर के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो 2 किलोमीटर का अंतर है। कितना किलोमीटर का? 2 किलोमीटर का, क्योंकि 6 मिनट बाद चोर 2 किलोमीटर आगे भाग गया। तो यहाँ पुलिस और यहाँ पर चोर, पुलिस और चोर। क्लियर? यहाँ पर 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2000 मीटर। कितना मीटर? 2000 मीटर। चोर की चाल आपको दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 6 मिनट में चोर ने 2 किलोमीटर का अंतर दे दिया होगा। 6 मिनट के बाद पुलिसकर्मी वहां पर घटना स्थल पर पहुंचा, तो पुलिस यहाँ पहुंचा, चोर यहाँ पहुंच गया, क्योंकि चोरी यहाँ हुई थी। अब प्रेजेंट में 6 मिनट बाद चोर की स्थिति 2 किलोमीटर आगे है। तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ किया। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी, 24 मिनट जब ये चलते रहे तभी भी इनमें 400 मीटर का अंतर है। अर्थात 2000 मीटर में 400 मीटर ही बचे 24 मिनट में। तो कितना मीटर कवर कर लिया? 1600 मीटर। कितना मीटर कवर कर लिया? 1600 मीटर। तो आप याद रखना कि अगर 24 मिनट बाद 400 मीटर का ही अंतर बचता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि टोटल जो दूरी कितनी है? कितनी है? 2000 में 1600 मीटर कवर कर ली होगी, तभी तो जाके कितना मीटर बचेगा? 400 मीटर। कितना बचेगा? 400। यानी 24 मिनट में तय की दूरी कितनी है? 1600 मीटर। अब ध्यान रखना, जब कोई किसी का पीछा करता है तो चालें घटती हैं। क्या होता है? चालें घटती हैं। तो मान लेते हैं पुलिस की चाल ज्यादा होगी। पुलिस की चाल हमेशा ज्यादा होगी, किससे? चोर से। तो मान लेते हैं पुलिस की चाल अगर x है तो चोर की चाल कितनी है? यहाँ पर 24 है। क्लियर? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी x माइनस 20। ये चाल है। 2400 मीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लगे? 24 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे कितने भाग? 60 का। तो मिनट को पहले सेकंड में बदल देते हैं, तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड।
यानी 24 × 7। अब इसको मीटर में बदलने कितने गुणा करें, 18/5 सॉल्व कर सकते हैं इनको। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, देखो आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 6 से काटेंगे, 6 × 18 और 6 दाम 60 होते हैं। क्लियर, 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर 8 दूनी 16 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं। क्लियर, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 5 चौका 20, तो यहाँ बचा कितना 4। तो माइनस के 20 इधर जाएंगे तो x - 20 बराबर कितना 4, तो 20 उधर पहुंचेंगे, कितना पहुंचेंगे 24, तो 20 4 कितना होगा 24। यानी चोर की जो सिपाही की जो चाल है वो कितनी आएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिपाही की चाल आएगी कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिपाही की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हाँ ऑप्शन में बी ऑप्शन में 24 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस टाइप से इनको बना सकते हैं सवाल। अब लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा है कि तुमने पुलिस की चाल तो निकाल ली कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पूछा गया था अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा, यानी अपराध स्थल तक। तो यहाँ पर क्या है कि अपराध स्थल तक अगर देखा जाए तो लगातार कौन चला है, पुलिस चला है। तो 24 किलोमीटर में कितने बार, 24 मिनट तक यहाँ तक 1600 मीटर दूरी तय कर ली है। तो टोटल अगर देखना है, अगर उसको 2000 मीटर दूरी तय करना था तो उसको पकड़ने में कुल कितना समय लगेगा। तो अपराध स्थल तक अगर देखना है कि कितना टाइम, कितनी दूरी लगेगी, तो यहाँ पर एक बात बताइएगा, टोटल अंतर कितनी था 2000 मीटर का, कितने था 2000 मीटर का। तो यहाँ पर ये देखने रियल में इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ध्यान से, 24 में से कितना भाई, हर घंटे कितना 4 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 4 किलोमीटर। अगर ध्यान देना है इनके बीच के जो अंतर था 2 किलोमीटर का था, तो रियल में कितना टाइम लगेगा। जब कोई समान दिशा में जाए तो चालें हाँ घट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, चालें घट जाती हैं। तो समान दिशा में चालें घटती हैं, तो 1 घंटा में ये 24 किलोमीटर जाता है और 1 घंटा में ये कितना 20। तो हर घंटे में कितना कवर करता है 4 किलोमीटर, लेकिन आपको कवर कितना करना है, यहाँ पर सिर्फ 2 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर, 2 किलोमीटर का। तो 1 घंटा में 4, तो 4 क्या दे कितने 2, तो यहाँ पर आधा घंटा लगेगा। तो इसका मतलब है पुलिस चोर को आधा घंटे में पकड़ लेगा। आधा घंटा बोले तो 30 मिनट। अब पुलिस ने पूरे 30 मिनट लिए, तो पुलिस 1 घंटा में कितना जाता है 24, 1 घंटा में 24 जाते, तो आधा घंटा में चलेगी दूरी कितनी होगी 12। तो आधा घंटा में चलेगी दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर। तो इसका 12 किलोमीटर का इसके बाद पकड़ लेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट होगा। तो 12 मिनट 12 किलोमीटर दूरी होगी और 24 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या होगी, चाल होगी। ये काफी अच्छा सवाल, थोड़ा कठिन था सवाल, इसको आप बना सकते थे इस टाइप से। चलेगा, एक ऐसी सेम सवाल होगा जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम सवाल इसी टाइप का है। अगर ये आपको सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। क्लियर, सेम सवाल इसी टाइप का है, तो जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलेगा, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। इस सवाल का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, आपको हम नेक्स्ट टाइप में ये इसका सॉल्यूशन करा देंगे। सेम जैसे हमने पीछे किया उसी टाइप का प्रश्न है, तो इसका आप कमेंट देंगे, कमेंट्स में देंगे तो हम आपको बताएंगे आंसर सही है गलत। चलेगा, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के कैसे चोर और सिपाही संबंधित प्रश्न पूछे आते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न देखिए क्या सॉल्व करते हैं कि एक चोर प्रातः 3 बजे यानी सुबह 3 बजे एक बैंक चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। क्लियर है, 57 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलाता है। तो चोर का पता सुबह 4 बजे चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दूसरी वैन से उसका पीछा करता है। क्लियर, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। चलिए देखते हैं ऐसे सवालों को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। चोर ने गाड़ी यहाँ से, मान लो एक स्थल है, यहाँ से चोर ने गाड़ी 3 बजे चुराई। कितने बजे, 3 बजे चोरी करता है 3 बजे, और उसकी जो भागता है वो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। 57 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से भागता है। चोरी का पता दोपहर चलता है 4 बजे। चोरी का पता जो चलता है वो 4 बजे चलता है, 4 बजे दोपहर को, और मालिक भागता है 76 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मान लो चोरी हुई थी इस स्थल से। ठीक है, अब ध्यान रखना चोरी हुए यहाँ पर कितने घंटे हो गए, 1 घंटे, क्योंकि चोरी होती है 3 बजे और पता चलता है 4 बजे, तो वहां पर 1 घंटा हो गया। तो चोर को भागने का समय मिल गया 1 घंटे का। कितने घंटे का, 1 घंटे का। तो 1 घंटे में चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर 1 घंटा में 57 किलोमीटर भागा होगा, तो 1 घंटे में 57 किलोमीटर, यानी चोर ने वहां से घटना स्थल से 57 किलोमीटर दूर हो गया। यानी चोर और घटना स्थल से की दूरी जो होगी वो कितनी है, 57 किलोमीटर होगी। क्लियर, अब क्या हुआ कि 4 बजे की अगर पोजीशन देखी जाए तो चोर यहाँ पर पहुंच गया, जिसकी स्पीड कितनी है 57 किलोमीटर प्रति घंटा, जो टोटल चोरी वाले स्थल से 57 किलोमीटर दूर हो गया। अब चोरी का पता चला 4 बजे, तो मालिक दूसरी कार से भागा कितनी स्पीड से, 76।
जब दो चालें दी जाए, समान दिशा में जाना है तो चालें घट जाती, कोई किसी का पीछा करे चालें घट जाएंगी, क्योंकि चोर भागेगा 57 की स्पीड से और मालिक भागेगा 76। तो चोर के 57 और मालिक के 57 बराबर होंगे, तो इसलिए डायरेक्ट घट जाती है। तो 76 में 57 के कितने बचेंगे, तो 16 में 7 के कितना बचेंगे 9, यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हर घंटे 19 किलोमीटर कवर करेंगे। अगर चोर और मालिक की चाल अगर समान होगी तो कभी चोर नहीं पकड़ा जाएगा। क्लियर ध्यान से। तो मालिक हमेशा 1 घंटे में 9 किलोमीटर कवर करेगा, तो कवर करना कितना था 57, क्योंकि 57 किलोमीटर का अंतर था, 19 का भाग देंगे तो 19 थी या कितना 57। तो मालिक उसको 3 घंटे बाद पकड़ लेगा, क्योंकि हर घंटे में 19 किलोमीटर कवर करेगा, तो 19 थी या कितना 57, 3 घंटे के बाद ये कवर हो जाएगा। कितने घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। तो मालिक चला कब था, मालिक चला था 4 बजे, क्योंकि मालिक को 4 बजे के बाद 3 घंटे लगे, तो 4 3 कितना 7, तो यहाँ पर 7 PM आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यहाँ पर AM भी लिखा है तो आप ध्यान रखना PM आपका आंसर करेक्ट होगा। तो 7 घंटे 7 बजे, शाम के 7 बजे मालिक उसको पकड़ लेगा। चलेगा। इसी प्रकार का एक और देखते हैं सवाल, आगे देखते हैं सवाल। सेम इसी आधार पर सवाल है कि एक लुटेरा 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता है। एक पुलिसकर्मी 5:12 पर लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। बताइए किस समय चोर पकड़ा जाएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। चोरी हुई 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे। 5 PM पर चोरी होती है। मान लेते हैं चोरी का स्थल यहाँ पर है, चोरी यहाँ पर होती है 5 बजे और वो भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चोर जो है वो भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चोरी का पता चलता है 5:12, चोरी का पता 5:12 चलता है और सिपाही जो भागता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि 5 बजे चोरी हुई और पता चला 5:12 पे, तो चोरी हुए कितने मिनट बीत गए, 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट। तो 12 मिनट में चोर ने कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी। तो हम दिखाते हैं 12 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की होगी कि चोर 1 घंटा में 10 किलोमीटर भागता है, 10 किलोमीटर भागता है, तो 12 मिनट में चलेगी दूरी। याद रखना मिनट को घंटे में बदलने कितने को भाग देंगे, 60 का, क्योंकि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60। जब भी मिनट को घंटे में बदलना 60 का भाग देंगे, तो 12 पंचे कितना होते हैं 60 और 5 दूनी कितना होते हैं 10, 5 दूनी कितना 10। तो चोरी हुए कितना, चोरी हुए 12 मिनट ज्यादा हो गए, तो 12 मिनट बीत चुके, तो 12 मिनट में चोर द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर। तो घटना स्थल से चोर कितना किलोमीटर दूर हो गया, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर हो गया तो चोर की पोजीशन 5:12 पे 2 किलोमीटर आगे हो गया। तो चोर यहाँ भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से और पुलिस उसका पीछा कर रहा है 15 की स्पीड से। और कितनी दूरी का अंतर हो गया, 2 किलोमीटर का। तो 5:12 के टाइमिंग अगर देखा जाए तो 5:12 की टाइमिंग से ये पता चलता है कि चोर 2 किलोमीटर दूर हो गया घटना स्थल से। अब सिपाही जो भागता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से और चोर भागता है कितनी, 10। तो 15 जो पीछा करते हैं तो चालें घट जाती है, तो 15 में 10 कितना बचेंगे, 5। यानी सिपाही जो हर घंटे में 5 किलोमीटर कवर करेगा और कवर कितना कितना है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 2/5 घंटे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यदि दूरी है कितनी, 2 और चाल कितनी है, 5, 2/5 घंटे। इसको मिनट बदलते हैं तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। 2 गुणे 60 का गुणा करेंगे तो 12 बार कर देंगे, तो 12 दूनी कितना 24, यानी चोर 24 मिनट बाद पकड़ा जाएगा। तो पुलिस चोर को 12 मिनट के बाद पकड़ लेगा। अब पुलिस चला कब था, तो 5:12 पे। तो 5:12 में 5:12 पे चला था पुलिस वाला, तो 5:12 में आपको 24 मिनट जोड़ना है, तो 12 कितना आएगा, 24 12 कितने होते, 36। 5:36 PM पर चोर पकड़ा जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5:36 PM। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट होगा। 5:36 PM इस सवाल का आंसर होगा। चलिएगा क्लियर। तो इस टाइप के आप सही प्रश्न बना सकते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न देखेंगे, काफी अच्छा सवाल है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर एक जेवर चुराया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहती है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल ज्ञात करें। यानी पुलिस की चाल ज्ञात करना है। ध्यान रखना कि चोरी हुए कितने हुए, चोरी हुई 8:15 पे, 8:15 पे, और चोरी कब पता चला, चोरी 8:15 हुई और चोर की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोरी का पता चला 8:30 बजे। कितने बजे, 8:30 बजे। तो यहाँ पर कितने मिनट बीत गए हैं, तो 8:15 जो चोरी होती है और पता चलता है कितना, 8:30 बजे। तो यहाँ पर चोरी हुए 15 मिनट हो गए।
तो 15 मिनट में चलेगी दूरी याद करना है कि एक चोर की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 मिनट में कितना कवर करेंगे, तो 15/60, 60 कैंसिल हो जाएंगे 15 किलोमीटर। यानी चोर के स्थान से कितनी दूर, जिस जगह चोरी हो वहां से चोर कितना दूर हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। और चोरी का पता चलता है 8:30 बजे। कितने बजे चलता है, 8:30 बजे। ठीक है, तो 8:30 बजे यहाँ से चोर कितना दूर हो गया, 15 किलोमीटर। अब ध्यान रखना चोर की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चोर की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें सिपाही को अगर, पुलिस को अगर पकड़ना है तो उसकी चाल क्या होना चाहिए कि ये इसको कितने बजे पकड़ ले, 9 बजे पकड़ना। तो चोर को अगर 9 बजे पकड़ने के लिए, 9 बजे को पकड़ने के लिए चोर की चाल, सॉरी सिपाही की चाल क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे याद रखना सिपाही की चाल चोर से ज्यादा होगी, क्योंकि जब कोई पीछा करता है तो चालें घटती हैं। तो यहाँ पर 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पकड़ना, तो कितने घंटे होते हैं, आधा घंटा। तो आधा घंटा में करना है 30 मिनट, 30 मिनट में करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो मान लो पुलिस की चाल x है और चोर की चाल कितनी है, 60। पीछा करेंगे तो चालें घटेंगी, पुलिस की चाल में से चोर की चाल घट जाएंगी। दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। टाइम कितना, 30 मिनट। मिनट घंटे बदले कितने बाद, 60 का। 30 दूनी कितना हो जाएंगे, 60। 15 दूनी कितना, 30। तो x बराबर करेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएंगे, 90। यानी पुलिस की चाल जो कितनी होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 90 की स्पीड से जाएंगे तो चोर को 9 बजे पकड़ लेंगे। क्लियर, ये माइनस के 60 इधर पहुंचे, क्या पहुंचेंगे प्लस में, तो 60 30 कितना होंगे, 90। क्लियर, तो इस टाइप के जितने भी सवाल थे आप सभी बना सकते थे। क्लियर, तो आज के सेशन में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में। और इसका लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम आपको कल अपलोड करेंगे पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पर टाइम एंड स्पीड के जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सभी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर यूपी प्लस 2026 के लिए यहाँ पर जितने भी टॉपिक होंगे मैथ्स के, वो आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट सभी कंप्लीट किए जाएंगे। इसलिए चैनल पर जो लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।